ब्लॉग्स डालती रहूँगी, सब्सक्राइबर्स बढ़वा देना सब्सक्राइबर्स बढ़वा देना, ठीक है? ओके। And she just made my journey so like less pathetic because I बस अच्छी बात ये है कि मिल गया ना सामान वापस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ आई मेट माय पेरेंट्स आफ्टर 100 डेज। सो या स्टे ट्यून्ड। Tell me what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you need. Tell me, tell me, tell me. चोरी किया तो मेरे को ऐसा बोल दे भाई भाई मैंने किया, मेरे से गलती हो गया। तो आज मैं घर वापस जा रही हूँ। गोइंग टू मीट माई पेरेंट्स आफ्टर ऑलमोस्ट 97-98 days, 100 days, 100 days. मौसम कितना सुंदर हो रहा है यहाँ का मौसम। चाय पियेंगे, चाय। तो मैं फ़िलहाल गुड़गांव में हूँ एंड मेरे पेरेंट्स भिलाई में रहते हैं। तो मेरी ट्रेन है 11:25 की एंड अभी कितना हो रहा है? अभी आई गेस 6:45 हो रहा होगा। तो मुझे घर से 9 to 9:30 के बीच निकलना है क्योंकि निज़ामुद्दीन से मेरी ट्रेन है एंड यहाँ से निकलने के लिए 1। हेलो गाइस, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, और मेरी ट्रेन 11:25 को थी जो कि डिले होके 1 बजे हो गई है। या एंड सी दैट्स माई रूममेट जो 24 घंटे गाने सुनती रहती है एंड ये शायद मुझे मिस करेगी। आइए आपके विचार। ये बड़ी प्यारी लगी यार, काजल लगा। हाँ क्या? ओके नहीं डालोगी बताओ। तो फिर बताओ, हम नहीं पता कब मिलने वाले, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, कैसा? अभी तक का टाइम बढ़िया था, होपफुली हम जल्दी मिले। मुझे याद आई वो हंसी के पास मांगती हूँ धड़कन वो गाना सुनोगे तो वही याद आएगा। हाँ, और मुझे वो टिच बटनादा वाला। या ठीक है, ब्लॉग्स डालती रहूँगी, सब्सक्राइबर्स बढ़वा देना सब्सक्राइबर्स बढ़वा देना, ठीक है? ओके। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे बोलते हैं ब्लॉगर्स। लाइक शेयर कमेंट एंड ठीक है, अब मुझे नहीं या या तो फिर अब मुझे आई थिंक निकलना चाहिए क्योंकि खाना भी पैक करवाना है एंड दिखा रहा है कि 12 बजे बारिश होने वाली है। या एक बार और चाय पी लिया जाए। काफ़ी खुश मेरी रूममेट मेरे जाने की खुशी में नाचती हुई। और और यहाँ एक छिपकली था जो मेरी रूममेट ने भगाया है। और ठीक है गाइस, अभी के लिए ब्लॉग शूट करते करते एंड ट्रैवल करते करते मुझे एक फ्रेंड of course तो आई मेट। अच्छा ठीक है, तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो। so hi guys, this is Anshika and I just met her on a train and she just made my journey so like
less pathetic because I was already so much tired. I And we had my had- whole day in a train. Gosh. We had soulful Thank conversations. gosh. Exactly. We much had a soulful conversation, and it was nice to meet her. I'm gonna catch up her in Gurgaon. हाँ. She's gonna come to my place. Yeah, and we shared numbers. And she's a belly dancer and salsa too, right? Yes. तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप अगर किसी को क्लासेस चाहिए तो. Please do contact me. ठीक है, बहुत मजा आया. एक काफ़ी अच्छा फन एलिमेंट ऐड हो गया ना इस ब्लॉग को. बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है यार, ट्रेन जर्नीज ना बिल्कुल बेस्ट होती है. आप खाते पीते पूरा आपका सफ़र गुजर जाता है. आप स्नैक्स खाते हैं, हैवी फूड लेते हैं, डेज़र्ट, चाय, कॉफ़ी, झाल मुड़ी, कुरकुरे और नहीं पता क्या क्या. ऑल्सो ट्रेन जर्नी जो होती है ना, वो मतलब मुझे बेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगती है. कहाँ ऐसा सुख प्राप्त होता है कि आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट में बिल्कुल आराम मस्त लेटे हुए आसमान, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ब्रिज सब देखते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं. और ये जहाँ मैं निज़ामुद्दीन से बैठ के दुर्ग तक पहुँची हूँ ना, मैंने जो मौसम का आनंद लिया है ना, क्या बारिश हुई है भाई साहब. ठीक है, चलो बाय बाय. बाय. यहाँ तो स्टॉपेज नहीं होगा शायद. यार ऐसे मत बोलो. नहीं मतलब ज़्यादा देर का नहीं होगा ना, 2 मिनट होगा शायद. Bye. बाय बाय. पता चला मेरा सामान. Let me meet my parents too. Okay. Just stand here only. अच्छा आए हुए हैं क्या? हाँ, my parents are here. पक्का सागर ही है ना? पापा ने हाँ वही होगा. हाँ वही है लिखा हुआ है. काफ़ी लोग उतर रहे हैं इधर. मुझे लगा कि ऐसे ही सा होगा, बिल्कुल जंगल. place. ओके. उनको लेकर चलते हैं. हाँ भैया एक मिनट उधर जाओ. आराम से. बाय बाय. यार जर्नी तो मेरी काफ़ी अच्छी जा रही थी. आरएसी की टिकट थी जो कि कंफर्म हो गई क्योंकि वहाँ से कोई चढ़ा नहीं, तो पूरी सीट मेरी हो गई. बट ट्रेन इतनी लेट हो गई ना कि दिमाग ख़राब हो गया. सुबह उठी मैं इस उम्मीद में कि जो ट्रेन थोड़ी लेट हुई थी वो रात भर में कवर हो गया होगा. बट सुबह ये स्टेशन उसलापुर दिखा जो ये रात में ही क्रॉस हो जाना चाहिए था. और मेरे आसपास के कुछ लोगों ने देखा कि कोई बच्चा है जो मतलब हमारी अगल बगल के किसी बोगी का था, वो नीचे रह गया है. तो उसके लिए चेन पुल किया गया एंड फिर उसे ऊपर लेके आया गया. ये मैं यहीं पे बैठी थी तो मैं देख रही थी ऐसे थोड़ा इधर उधर लोग जा रहे थे. तो वही मुझे लगा कि क्या हो रहा है, आपस में बात हो रही थी, अरे वो रह गया. बट फिर थैंक गॉड वो बच्चा आ गया चेन पुल के ना, तो वो सही सलामत ऊपर चढ़ गया था. गिर गए क्या? वो रह गया था नीचे. रह गया था नीचे, तो उसके लिए चेन खींचे. इसलिए प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरना चाहिए, समझे? See, this is the beauty I was talking about. Just look at the greenery. Just imagine कि ट्रेन चल रही है, आप बाहर देख रहे हैं एंड बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है. हम जो चलने लगे
चलने लगे हैं ये रास्ते। और एक ज़िम्मेदार नागरिक से ज़्यादा एक त्रस्त पैसेंजर क्या क्या कर सकता है ट्रेन में, बस उसकी एक झलक आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये क्लिप मैंने क्यों रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल मैं वहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी कि एक इंडियन रेलवेज़ में आपको कितने टाइप के पैसेंजर्स मिलेंगे। जैसे एक देखिए, एक इस तरह के पैसेंजर्स मिलेंगे जो बिल्कुल एनी टाइप्स ऑफ गॉसिप में लगे रहते हैं, किसी भी टाइप का टॉपिक दे दो उनका डिस्कशन ऑन रहता है। सेकंड टाइप के पैसेंजर्स ये रहते हैं जो बिल्कुल पूरे समय अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। तीसरे आपको इस कैटेगरी के पैसेंजर्स दिखेंगे थोड़ा फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ, जो अपने बुक में लगे रहेंगे या कुछ तो इस तरह की आपको हरकतें करते हुए दिखेंगे। फोर्थ उस तरह के एक कैटेगरी के पैसेंजर्स होते हैं, ये जो आपको चादर ओढ़े सारे दिख रहे हैं ना लेटे हुए, वो बस मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज़ कर लेना चाहते हैं पूरे समय को सोकर। और फिफ्थ कैटेगरी ये मेरी जैसी, जो बिल्कुल अपनी व्लॉगिंग या वीडियोस बनाने में बिजी होते हैं। बोलो झाल मुड़ी। और ये इंडियन रेलवेज की एक एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस नाम की एक्सप्रेस, नहीं पता क्या इशू है, 8 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। सुबह 9 बजे पहुंचना था और अभी कितना हो रहा है टाइम, अभी हो गया है शाम के 4:30 और अभी तक दुर्ग पहुंचने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आउटर में रुकी हुई है गाड़ी। रखेगा वो, इसका मतलब मेरे को ये पता पहले तो अगर यहाँ पे कोई पैसेंजर चोरता तो चोर के अपने पास में रख के जेब में अपने तो उतर के फरार हो जाता अब तक। तो ये बता मेरे को, भाई चोर होता तो नहीं वो लेके फरार हो जाता। चोर को पागल थोड़ी होती है। चोर रहता तो लेके चले जाता वहाँ रख दिया हमारे उसमें हमको फंसाया गया। यार एक बार तेरे साफ आदमी होगा, मैं तेरे को फंसाऊंगा क्या? पहले भैया से क्या बोला तुमने, मेरे को बुलाया मेरे को ऐसा इल्जाम लगा रहा है, तो मैं तेरे पक्ष में बोला ही नहीं, बोला बताइए भैया से पूछ ले। फिर भैया मैं कैसे तुमको बोला था भाई, इसके पक्ष में बोला था और मैं जो बात रियल थी वही बोला था ना भाई। चेक करो, पहली बात तो चेक करो। अब जैसे आप यहाँ पे रखो, जैसे ठीक है यहाँ रख दिए इधर, अब यहाँ रखो, जैसे खींचो झटके से तो उधर भी रह सकता है। मिला कहाँ? यहाँ पे उधर भी रह सकता है, चादर वादर में मिला। ऐसे कैसे मान ले यार, मैं कैसे मान लूं इस चीज को? मैं बोली मत कंप्लेन करो, उसकी नौकरी पे आ जाएगी ना, तुम्हारा सामान मिल गया तुम रहने दो। 1800 रुपए के लोग यहाँ टिकट कटा के आ रहे हैं, आप लोग चोरी करोगे, ऐसे कैसे अच्छा लगेगा बताओ? पर एक बात मेरे को तो मुझे जिससे मतलब कौन है, वो तो सही बता दे, सही बात कहता भाई ईमान सर ठीक है मैं इसको बता लूंगा, भैया को उसे मोबाइल मिल गया वो मिल गया। अगर तूने चोरी किया तो मेरे को ऐसा बोल दे भाई मैंने किया, मेरे से गलती हो गया, रियल चीज मेरे को बोल के बता भाई मैंने रखा इसका। बस और क्या साफ साफ बोलो ना, एहसान कर रहे हो क्या? बता बोल तो रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं वो बताओ ना आप। क्या वो बोल रहे मान लो कि मैं चुराया हूँ। हमें तो बता रहे हैं, हमें रख दिया भाई, क्या हो गया ना। फिर तो ऐसे मेरे सामने झूठ के बोल रहा है कि यार बोल एहसान कर रहे हैं बता के जैसे। ये गाइस आज हम आपको दिखाते हैं इंडियन रेलवेज में चोरी होके सामान वापस मिलते हुए। बस अच्छी बात ये है कि मिल गया ना सामान वापस। मैंने इससे बोला एक बार वापस से चेक कर लो, क्योंकि कहाँ जाएगा ना ट्रेन में है तो। कुरकुरे क्या बोल रहे मेरा कुरकुरे भी रखा था। या तो उस साइड जाएगा वो कोई चीज रखी होगी जो हल्की चीज होगी, या तो उस साइड गिरेगी या फिर नीचे साइड में यहाँ पे गिरेगी। तो ये भी मैंने बोला उसको बोला था इस तरह की एयरपोर्ट है, आपने को पता था कि ये यही जाएगा, इसीलिए जा भी अपने मोबाइल वगैरह सब चेक कर ले। खुशी की बात है कि उसका सामान मिल गया है ना, मान लिया उसने कि चोरी किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि ये जो लड़का आपको दिख रहा है ना वहाँ पे डिस्टेंस पे खड़ा है, उसका ही सामान चोरी हुआ था एंड एसी अटेंडेंट ने चुराया था। मैंने बोला कि सुपरवाइज़र को एक बार और आप चेक करवा दो। उसके पहले मैंने इसे बोला कि ट्वीट करते हैं ये सारी चीज़ें, कुछ मैंने अपना दिमाग लगाया तो उसका सामान तो उसको मिल गया। तो ये वो बात करके वापस लौट रहा है। क्या हो रहा है? मैं तो अपना व्लॉग बना रही हूँ, बताओ मेरे को अच्छा कंटेंट मिल रहा है। क्या बोल रहे हो? वो बोल रहे हैं कि सॉरी ऐसे वैसे करके, तो वो बोला मेरे को, भैया बोले सुपरवाइजर मेरे को ऑफिस में एक बार बोलना पड़ेगा। बोले मत बोलो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो उनसे पहले मैं बोला मैं बोल देता, ये मना की तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा वो बोल रहे हैं कि बोल दो कि कौन? सुपरवाइजर बोल रहा है कि मेरे को एक बार वहाँ रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आपने ऐसा ऐसा काम किया ऑफिस में।
देखो अच्छा हुआ ना, मैं बोली ना एक बार अपने एंड से कि कर लो एक बार तसल्ली, सामान मिल गया बस, और क्या चाहिए। मैं बैठ बोला था ना भाई यार 9 घंटे ट्रेन लेट होना किसको कहते हैं। देखो लोग त्रस्त हो के, ये आउटर में थोड़ी गाड़ी रुकी थी ना, निकल के जा रहे थे, वहीं से अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। और ये फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद रेंगती हुई गाड़ी दुर्ग स्टेशन को एंटर कर रही है। सबसे बुरी बात मुझे ये लग रही थी कि मेरे पेरेंट्स 4-5 घंटे से मेरा वेट कर रहे थे स्टेशन के बाहर, क्योंकि उनको लगा अब आएगी, और मैं बस पहुँच ही नहीं रही थी। तो हेल्पिंग हैंड को भी कैप्चर करना ज़रूरी है ना, संदेश बजाज। एंड दिस इज़ द मोमेंट जिसके लिए मैं वहाँ से शुरू किया था मैंने ये व्लॉग बनाना, छोटे छोटे क्लिप्स। एंड फाइनली मैं मेरे पापा और मम्मी से मिली। बस इस मोमेंट के लिए मैं पूरे क्लिप्स जो बना रही थी ना, मुझे बस इस मोमेंट का इंतज़ार था। एंड वो मेरा को पैसेंजर था जिसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं आपका बैग उठाने में हेल्प कर देता हूँ। एंड मैंने फिर उससे हेल्प मांग लिया कि यार प्लीज़ थोड़ा सा ये मोमेंट मेरे लिए रिकॉर्ड कर दो, तो उसने कर दिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम था उसका, जो भी। बहुत सही मोमेंट था यार ये। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसको और कितना ज़्यादा स्लो मोशन कर दूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा था ऐसे मम्मी पापा को देखकर एंड गले मिलकर। एंड बस ये मैं उसे थैंक यू बोलने के लिए मुड़ी एंड ये क्लिप एंड हो गया। बस फिर अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और पापा काफ़ी एक्साइटेड थे, बैग उठा रहे थे। मैं बोल रही थी प्लीज़ आप मत उठाइए, आपकी कमर ना पकड़ ले। एंड मम्मी पापा भी परेशान हो गए थे, 3-4 घंटे से वो थे यार स्टेशन के। और ये मेरे चेहरे की खुशी तो आप देख ही सकते हैं। मैं डुअल मोड से मम्मी पापा को भी कैप्चर करी थी एंड अपनी खुशी को भी कैप्चर, अपने फेस को भी कैप्चर करना चाह रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इवन मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसके बाद तो बस फिर इसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो वाले क्लिप के बाद ना मुझे लगा बस हो गया अब ख़त्म। तो इसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं, 1-2 क्लिप छोटे छोटे और ऐड किए हैं। फिर घर जाके हमने खाना खाया एंड फिर बस बहुत बढ़िया सोए। सो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द जर्नी ऑफ हाउ आई मेट माई पेरेंट्स आफ्टर 100 days। मेरे में वहाँ पे ऊपर में चिल्लर है। गाड़ी चलाते चलाते स्माइल तो दे ही सकते हैं, नहीं तो स्माइल देने में क्या ध्यान हटेगा। ऐसा कौन स्माइल देता है। फिर से दीजिए, फिर से दीजिए ना। देखिए मम्मी कितना बढ़िया स्माइल दे रही है। और ये चेहरे की चमक सब लिपस्टिक मिट गया।